दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको जानने को सीखने को मिलने वाला है इस क्रोध, इस गुस्से को कम कैसे करें, पूरा का पूरा बंद कैसे करें। इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्रोध करना चाहिए या नहीं, और क्रोध कब करे कब नहीं करे, क्या करे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और उसके साथ ही में हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए। सबसे पहले तो आपको अपने क्रोध को अपने काबू में लाना है, क्रोध को कम करना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी इस जुबान को अपने काबू में लाइए। जी हाँ दोस्तों, अपनी इस जुबान ऐसी चीज़ है जो कि तलवार से भी धारदार होती है और तलवार से भी खतरनाक होती है। जी हाँ दोस्तों, तलवार से किसी को मारा जाए या वार किया जाए तो उसे बहुत ही दर्द होगा, उसे दर्द होगा और क्या पता वो व्यक्ति मर भी सकता है। पर दोस्तों इससे भी ज़्यादा दर्द उस व्यक्ति को उसे तब होगा जब उसके अपने ही उसको इतने गहरे और इतने ज़्यादा खतरनाक शब्द कह दे, या ऐसे शब्द कह दे, ऐसी बातें कह दे जो कि कभी भी नहीं कहने चाहिए थे, कह दे तो उससे भी ज़्यादा ये होगा। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी किसी का बुरा करो मत। हमेशा याद रखिए, हमेशा अपने कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता। जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए दोस्तों आप अपने कर्म हमेशा अच्छे रखो और सच्चे रखो। कभी भी किसी का बुरा सोचना मत और कभी भी किसी का बुरा करना मत। याद रखना हमेशा अपने कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, पर दोस्तों कर दिखाते ही कुछ नहीं हो। आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन में ये करूँगा, मैं अपने जीवन में वो करूँगा, पर दोस्तों सिर्फ चाहने से आप सिर्फ ऐसा चाहोगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर दोस्तों याद रखना चाहने से नहीं, उसे कर दिखाने से वो होता है। इसलिए कौन सी भी चीज़ को चाहो मत, बल्कि उसे करो तो ही कुछ ना कुछ फ़ायदा है। कभी भी किसी को कम या ज़्यादा मत समझो। आप दूसरे लोगों को कम समझोगे या दूसरे लोगों का बुरा करोगे, बुरा सोचोगे, तो याद रखना आपका भी बुरा होगा। सबका अच्छा सोचे और हमेशा अच्छा ही करे। हमेशा याद रखना अपने कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता। जिसके जैसे कर्म उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए आप अपने कर्म हमेशा अच्छे रखना, सच्चे रखना और सही रखना और अच्छे कर्म करना सीखिए। जितने ज़्यादा अच्छे सच्चे कर्म करोगे उतना ज़्यादा आपका ही अच्छा होगा। इसलिए अच्छे कर्म करना सीखो। और दोस्तों लोगों का बुरा नहीं, अच्छा सोचना सीखो। लोग जो चाहे वो करना सीखो। दोस्तों आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे जो कि वो भी उनकी बातें आप नहीं सुनते, उनके निर्णय को आप नहीं सुनते, अपने जीवन में नहीं उतारते, तो वो दुखी रहते। इस वजह से आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी बातों को भी कभी कभार सुन लिया करो। वो जो कहे उन निर्णय को भी कभी कभार अपने जीवन में आजमा लो। जिससे होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि आपके परिवार में लोग जो निर्णय लेते हैं वो अच्छे निर्णय है, बुरे निर्णय। और दोस्तों कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को उसके रंग रूप से नहीं पहचानना चाहिए। आप लोगों का बुरा सोचोगे तो आपका भी बुरा ही होगा, पर आप लोगों का अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा ही होगा। इसलिए दोस्तों हमेशा सबका अच्छा सोचे और हमेशा सबका अच्छा ही करें। और हमेशा याद रखना
हमेशा याद रखना, अपने अपने कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता। जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए आप अपने कर्म हमेशा हमेशा अच्छे रखना और हमेशा सच्चे रखना और अच्छे कर्म करना सीखो। जितने अच्छे कर्म होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, आप जो चाहो वो करो, पर सही मार्ग से। और दोस्तों, आप अपने जीवन में वही करो जो आपके लिए अच्छा हो, आपके परिवार के लिए अच्छा हो, और उसके साथ ही में हो सके तो जो समाज के लिए अच्छा हो वही करना। और दोस्तों, आप भी ऐसा कभी ना कभी अवश्य सोचते होंगे कि जो सभी लोग हैं वो बुरे मार्ग पे क्यों चलते हैं, बुरे मार्ग पे चलते हुए क्या प्राप्त होता है, और क्या हमें भी इसी बुरे मार्ग पे चलना चाहिए या फिर नहीं। ऐसा आपने भी कभी ना कभी अवश्य सोचा होगा कि क्या होता है बुरे मार्ग पे चल के और चलने से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अभी मिलेगा। दोस्तों, बुरे मार्ग पर चलने से और कुछ नहीं, हमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। पर याद रखना, वो खुशी ज़्यादा समय तक बिल्कुल भी नहीं टिकती। जल्द ही आपके हाथों से वही खुशी चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपको प्रसन्न रहना है तो अच्छे और सच्चे मार्ग से ही कुछ भी करें और प्रसन्न रहने के बहुत सारे मार्ग हैं। अच्छा मार्ग, सच्चा मार्ग, बुरा मार्ग, पर आपको हमेशा अच्छे मार्ग से ही आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, अब आपको जो बताना है, जो कि सबसे ज़रूरी है, वो अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये कि आप अपने जीवन में कम से कम क्रोधित कैसे रहें। आपको ज़्यादा क्रोध आता है तो हम कम क्रोध कैसे करें हमारा, यही आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको पता ही होगा कि मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको और भी मोटिवेशन मिले। और सिर्फ क्रोध या ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ही नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर हम वीडियोस बनाते रहते हैं और आपको समस्या के समाधान देते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आप अपने क्रोध को कम कैसे कर पाओगे और कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको अपने इस क्रोध को कम करना है तो आपको अपनी इस जुबान के ऊपर काबू रखना आना चाहिए। आपकी जुबान पर आपका काबू होगा तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी जुबान पर आपका काबू होगा, आप ज़्यादा बड़बड़ नहीं करोगे, आप ज़्यादा बोलोगे नहीं, जिससे आप ज़्यादा बोलोगे नहीं तो आपको ज़्यादा क्रोध भी नहीं आएगा, और ज़्यादा बोलोगे नहीं तो आपको ज़्यादा क्रोध नहीं आएगा। अक्सर होता ऐसा है कि हम ज़्यादा बोलेंगे तो हम ऐसी बातें भी कह देते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए थी, जिसकी वजह से होता ऐसा है कि हम ऐसी बातें कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी, जिससे आगे वाला व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, वो बहस करना शुरू कर देता है। फिर बहस होती है, फिर लड़ाई या झगड़े, और इसी बीच आपके रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए अपने इस क्रोध के ऊपर काबू लाना मुश्किल है और ज़रूरी। इसलिए दोस्तों, अपने इस क्रोध के ऊपर काबू रखें। कब आपको क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल के लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में कोई भी ध्यान नहीं, कोई भी पता नहीं, कुछ नहीं पता। आजकल के लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, इसी वजह से उनके रिश्ते टूटते। इसलिए दोस्तों, आप ऐसे ही कुछ भी किसी को भी मत कहो। सबसे पहले सोचो, विचार करो,
जो कहना है वो कहो। और दोस्तों कभी भी किसी से बहस मत करो। कोई भी कुछ भी कहे कि ये गलत है और आप कह रहे हो वो सच है, तो वो जो कहता है आप 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा बारी किसी को भी कुछ भी मत बता। सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने। इसलिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति को 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से ज़्यादा बारी किसी को भी कुछ भी ना बताओ, नहीं तो उन्हें अहंकार आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई काम। और दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ज़रूर से ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए और मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद। और दोस्तों हमारे वीडियोस को हर रोज़ देखें और मोटिवेशन प्राप्त करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।